भारत का अफवाह तंत्र। सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत में सिंधु नदी प्रणाली का कितना प्रतिशत पानी इस्तेमाल कर सकता है? 20%। 80% कर सकता है पाकिस्तान। यह समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु, झेलम, चेनाब नदियों का पानी भारत 20% प्रयोग करता है तथा 80% पानी पाकिस्तान द्वारा यूज किया जाता है। वहीं जो रावी, व्यास, सतलुज नदियों का पानी 80% भारत द्वारा प्रयोग किया जाता है, 20% पाकिस्तान यूज करता है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2860 है, 2880 है। विश्व जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? यह 4% है। भूगोलिक क्षेत्र 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 2.4% है। भारत में विश्व का जल संसाधन 1/4 यानी कि 4% है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? यह है सतलुज नदी। सतलुज नदी को शताब्दी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज सिंधु की मुख्य सहायक नदियां हैं। इसमें चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जाकर मिलती है? गंगा मिलती है बंगाल की खाड़ी में। और यह सतोपंत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। यह पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देवप्रयाग में भागीरथी कब मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है अलकनंदा से। नदी पीर पांचाल पर्वत माला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वत माला को काटती है। चेनाब नदी पीर पांचाल श्रेणी के समांतर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पीर पांचाल गहरा गाज बनाती है। अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। चेनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो धाराएं चंद्र एवं भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? चेनाब नदी है वो चंद्र एवं भागा नदी के निकट खाड़ी में मिलने से बनती है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास चेम्योंगडुम ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। भारत एवं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुवर्णगिरी, कामेंग, मानस, संकोश, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोयली, मेघना इत्यादि है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा। नर्मदा बेकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इसके बीच यह भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन और जो धौलाधार जलप्रपात है वो भी नर्मदा नदी पर बनवाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? नर्मदा नदी। काबिनी नदी निम्न में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी? कावेरी की।
कावेरी नदी केरल के कर्नाटक के राज्यों में प्रवाहित होने वाली नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदी यह नदी केरल राज्य के वायनाड जिले के पन्नामाराम नदी के गंतव्य नदी के संगम से निकलती है और यह पूर्व की ओर बहते हुए कर्नाटक के तिरुमुकुडुलु नरसीपुरम कावेरी नदी में मिल जाती है, जो काबिनी बांध है मैसूर जिले के कामिनी नदी पर बनाया गया है। हसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? ये छत्तीसगढ़ में। हसदेव और जोक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में और इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ जिनका उद्गम कोरिया जिले के कैमूर पहाड़ियों से होता है। जोक नदी का उद्भव महासमुंद जिले के पिथौरा से होता है। यह शिवनारायण के दक्षिण तट पर महानदी से मिल जाती है। रेनादायोग निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रावी और चेनाब नदी के बीच रेचना दोआब क्षेत्र स्थित है, जिसे कि नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। जैसे कि सिंध सागर है, वो सिंधु और झेलम के बीच छाछ है। झेलम और चेनाब, रेचना, रावी और चेनाब, बारी और व्यास और रावी। जवई बांध जवई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इसमें से किसकी सहायक नदी पर स्थित है? लूनी। जवई नदी लूनी की सहायक नदी है। जवई नदी पर जवई बांध बनाया गया है। लूनी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। वेरिनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है। झेलम का। झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है, जो कि कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग पर पीर पांचाल पर्वत की पदस्थली में स्थित वेरिनाग झील से निकल उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यह श्रीनगर से बहते हुए पाकिस्तान में झक के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। कश्मीर की घाटी में अनंतनाग एवं बारामूला तक झेलम नदी नौकामी है। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना निर्मित है। देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है अलकनंदा से। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है, एक नगर प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद यह नदी पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। यहीं इन दोनों नदियों को सम्मिलित धारा गंगा कहलाई। थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? लूनी नदी है, जो कि वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। सबसे बड़ी नदी तंत्र है, जो कि थार रेगिस्तान से प्रवाहित होकर बहती है। पुष्कर के समीप दो धाराओं के रूप में बहती सरस्वती और साबरमती। इसके आसपास गोविंदगढ़ के आसपास लूनी नदी के नाम से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जवई, सुकुड़ी, जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। एक धूम्राकृतिक अपोहा पैटर्न तो किसे कहा जाता है? जब नदियाँ सारणी मैदान क्षेत्रों में ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है और इनकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखा जैसी दिखाई देती है, तो उसे कहा जाता है धूमाकृत अपोहा पैटर्न। यह छोटा नागपुर और दक्षिण भारत की नदियाँ गोदावरी और कृष्णा आदि में पाया गया है। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ के इलाकों में से निकलती है, सही है। यह जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अरब सागर में गिरती है? नहीं, ये अरब सागर में नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये गलत हो जाएगा।
भारत के पंजाब से निकलने वाली पंच नदियाँ पाकिस्तान के मिथुनकोट नदी में मिल जाती हैं। ये मिल जाती हैं सिंधु नदी में। पंचनाद यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज ये प्रमुख नदियाँ हैं। इनका उद्गम भारत चीन में है, जबकि बेसिन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। इसका संगम पाकिस्तान के मिथुनकोट में है। निम्न में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी, जिसे कर्णाली कहा जाता है, और ये नदी भारत में नेपाल में हिमालय से होकर बहती है और भारत में भरम घाट पर शारदा नदी में मिलती है। शारदा, सरयू और राप्ती इसकी सहायक नदी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी एक सहायक नदी है? गोदावरी की है पेनगंगा, जिसे कि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नदी और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी नदी के तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें तो परवरा, पूर्णा, मंजीरा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मन्नेर और सबरी। बूढ़ी दिहांग निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, और इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी दिहांग अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय से निकलती हैं और असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिलों में बहती हैं। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी में मिलती हैं। ये मंद यानी कि किस पे होता है? रुद्रप्रयाग, यानी कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा यानी जब मंद गति से चलते हुए रुद्र यानी कि भगवान शिव जी, ऐसे याद रख सकते हैं, में मिलती हैं। उसके बाद अलकनंदा से बहती हुई देवप्रयाग की ओर बहती है, भागीरथी नदी में मिलती है और गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। तिराप और नोआ नदी किस भारतीय राज्य में बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तिराप और नोया अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। तिराप नदी का उद्गम तिराप जिले से और दक्षिणी भाग में होता है। पूर्वोत्तर में बहते हुए बूढ़ी गंगा दिहांग में मिल जाती है। नोआ नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी आदि अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडवी और जुआरी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली विंध्याचल एवं दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। सरदार सरोवर बांध है वो भी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। धुआंधार जलप्रपात, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। जो सरदार सरोवर जो सरदार सरोवर जो बांध है वो भी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो मूर्ति है, वो भी नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। केदार तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। निम्न में से कौन सी नदी जास्कर एवं लद्दाख की पर्वतमाला के बीच स्थित है? यह सिंधु नदी 4141 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में गिरती हैं। इसकी सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज नदी शामिल हैं। ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी तथा ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है। दोनों ही नदियाँ एक दूसरे के समांतर भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। यह दोनों ऐसी नदियाँ हैं जो कि सामान्य नदियों की तुलना में उल्टी दिशा में प्रवाहित होती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर अथवा खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। पवरा, मंजीरा और मन्नेर नदियाँ निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी, परवरा, मंजीरा, मन्नेर, इंद्रावती, पूर्णा, पेनगंगा
गोदावरी की और नर्मदा की ओरसंग, तव, सक, हिरण। कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वर्ण। आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है, जहाँ पर नदी जल धाराओं में मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, उसको कहा जाता है एस्चुरी। जहाँ पर नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में सागरों में खारे पानी का मिश्रण होता है। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की एक सहायक नदी है? ये है घाटप्रभा। ये 1400 किलोमीटर लंबी होती है और इसकी कोयना जो परला है, पूर्णा, पेनगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। यमुना नदी निम्न में से किस राज्य में से नहीं गुजरती? हरियाणा से गुजरती है, यूपी से गुजरती है, उत्तराखंड से गुजरती है, लेकिन यह गुजरात से नहीं गुजरती। हरियाणा और यूपी की तो यह बाउंड्री दोनों के बीच सीमा का विभाजन करती हैं, यमुना नदी है। यह नदी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी से बहते हुए प्रयागराज उत्तर प्रदेश में समाहित होती हैं। यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गुजरात राज्य से संबंध नहीं रखती। निम्न में से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? बेतवा भी सहायक नदी है, चंबल भी, गोमती भी, भीमा नहीं है। यह भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी यमुना है। चंबल, बेतवा, केन नदियाँ यमुना नदी में गिरकर फिर गंगा नदी में मिलती हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदियाँ बाएं तट पर आकर गंगा से मिलती हैं, जबकि भीमा नदी दक्षिण भारतीय नदी कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी में भारतीय प्रायद्वीप नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभार है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी भारतीय प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा इसकी सहायक नदियाँ हैं। नीचे दी गई नदियों में किसे दक्षिण की गंगा अभी देखा हमने गोदावरी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है? वेना भी है, भीमा भी है, कोयना भी है, बेतवा नहीं है। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर कृष्णा की सहायक नदियों की बात करें, वेना, भीमा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो कि रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती हैं। लूनी नदी राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम अरावली पहाड़ी के अजमेर नाग पहाड़ी से होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, अतः गुजरात राज्य के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। यह एक मरुस्थलीय नदी है जो कई जवई लूनी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसे रेगिस्तान की गंगा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी नदी है अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं? ये है माही नदी। भारत के पश्चिम में विस्तृत अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। उत्तर और दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि दक्षिण भारत की कुछ नदियाँ पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में साबरमती, मती, नर्मदा, माही, ताप्ती, जाविरी, मांडवी, दूनी, शरावती आदि शामिल हैं, जबकि कृष्णा, ऋषिकुल्या, पेन्नार, महानदी, गोदावरी,
कावेरी आदि नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर